चलो यहाँ तक आ गए। चलो ध्यान देना जी। बेसिकली प्रीवियस क्लास में यहाँ तक हमने किया था इम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। एक क्या ऐड कर दिया, सिस्टम डॉट डेटा हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक क्या करना है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश है हमारा। ठीक है, यहाँ एक कनेक्शन है, मतलब एक ही जगह लाना है, एक ही पेज के लिए ओनली यहाँ सर्वर लिखा हुआ। प्रोजेक्ट में जैसे कि अभी बताए थे डेटा सोर्स है, तो डेटा सोर्स नहीं है, यहाँ सर्वर है। इस सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं किस डेटाबेस को, EIS। अब बेसिकली ये सारा चीज कर लिए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, हमें डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना है, मीन्स डेटा चाहिए। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है, ये क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये एक पैकेज है। पैकेज का नाम जिसे हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, लाइब्रेरी पैकेज में मिल जाता है। ये एक क्या है, प्री डिफाइंड है। यदि हम इसका यूज करते हैं तो ये हमें क्या करता है, एसक्यूएल कनेक्शन बनाने में मदद करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने में मदद करता है। ये डेटा को लोड करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद क्लास क्रिएट किए, क्लास का नाम प्रोग्राम रखे। देन मेन मेथड को क्रिएट किए, सो वी राइट स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के ब्लॉक को ओपन किए। देन उसके बाद स्ट्रिंग दिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखे और एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए। वेरिएबल का नाम है कौन str। ठीक है, और उसमें डबल कोट लगाकर सर्वर का, सबसे पहले सर्वर लिखकर इक्वल टू देकर सर्वर का लोकेशन ये दे दिए। सर्वर का लोकेशन कैसे मिलता है, तो सिंपल चले जाइए, यहाँ पर आ जाइए, आप डेस्कटॉप पे आ जाइए, आपका इंस्टॉल जहाँ पर रहेगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा कनेक्शन। इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद ये जो आपको देगा कनेक्ट, जैसे आप कर रहे हैं ओपन किए तो सिंपल यहाँ पर ही आ गया कुछ ऐसा, कनेक्ट टू सर्वर। तो कनेक्ट टू सर्वर में ये सर्वर का लोकेशन है, सर्वर ने सिंपल इसे कॉपी कर लेना। कॉपी किए, कॉपी करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब डेटा भी एक और आता है, जब किसी पार्टिकुलर फाइल को खोलते हैं तब, फाइल को नहीं खोल रहे तो एक ही बार, मतलब इस सिर्फ इसके लिए हुआ। अब यहाँ पर सिंपल डेटाबेस पे गए। ठीक है, वो कनेक्शन जो कॉपी किए वो कनेक्शन को यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। डेटाबेस कौन सा यूज करना है, तो डेटाबेस में यहाँ पर ही बेसिकली बताना है ट्रस्टेड। ये तो कहाँ मिलेगा, सिंपल आपको चले जाना है यहाँ जो डेटाबेस दिया हुआ, इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना। मतलब कौन सा यूज कर रहा है, तो EIS कर रहा था, सिंपल इस प्लस बाय पे करेंगे तो एक्सपैंड होकर आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ सिक्योरिटी पे आ जाना है, सिक्योरिटी पे अगेन ये क्लिक करना है, यहाँ यूजर्स है, यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर DOB आएगा, इस पे हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ परमिशन का बेसिकली कहेगा। ठीक है, यही है लॉगिन परमिशन। व्यू कनेक्शन दिखना, आप यहाँ पर व्यू कनेक्शन देख सकते हैं क्या है आपका सारा चीज। तो ये सारी चीज हो गए, सर्वर ने मैं स्टार्टिंग से कॉपी कर लिए। ठीक है, कर लिए, लास्ट में सर्वर का नेम दे दिए। देन उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू कर दिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिक आउट रहता है स्टार्टिंग में आता है क्या, SSL सर्टिफिकेट का, तो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। ये करने के बाद सिंपल नीचे आ गए, यहाँ पर लिखिए यूजिंग। ठीक है, यूजिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्या, एसक्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। एसक्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम यूजिंग का यूज करके करते थे, ये यूजिंग मेथड है। यहाँ यूजिंग का यूज किए, एसक्यूएल कनेक्शन लिखे। ये क्लास किसके अंदर में है, तो ये क्लास इस पैकेज के अंदर में है। ठीक है, अब इसका है तो सिंपल हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अब सारा चीज इस ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है इस पैकेज के अंदर में है।
तो सेम फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। तो हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ इंस्टेंस दिया कौन, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पैरामीटराइज पैरामीटराइज है, तो सिंपल यहाँ पर हमने दे दिया क्या, कौन str, ठीक है, पास कर दिया। तो अब ये जो था कनेक्ट हो चुका है, ये जो कनेक्शन हमने बनाया था ये चीज किससे कनेक्ट हो गया, एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं, तो जो इंस्टेंट का नाम था, इंस्टेंट लिखे, डॉट दिए, ओपन कर दिए। देन उसके बाद एसक्यूएल अडेप्टर डी इक्वल टू, ठीक है, न्यू एसक्यूएल अडेप्टर, और यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म आपको करवाना है, सिंपल यहाँ पर ये लिख देते हैं। तो सिंपल सिलेक्ट, ठीक है, एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से परफॉर्म करवाना, ठीक है, एम्प्लॉय। ये क्या, हम पूरे एम्प्लॉय को अभी शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, शो करवाना। सिंपल सिलेक्ट फ्रॉम एस्टिक जो लिखते हैं, सिंपल वहां जाकर इसमें जाकर लिखते हैं तो शो होता है। तो सिंपल अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, बस टेप जो डेटाबेस से हम शो करवाने जा रहे हैं, वो कर लेंगे तो आज ही की क्लास में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, जितना हो सके, ठीक है, उतना। पूरा नहीं हो पाएगा तो कम से कम देख लेंगे कि इंसर्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये लिखें, देन कौन, देन उसके बाद डेटा सेट दी, डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, लाइक दैट। फिर उसके बाद da, ठीक है, फिल्स, ठीक है, इसको अनकॉमेंट da फिल्स, और ये जो इंस्टेंस था इस इंस्टेंस का नाम यहाँ दे दिए, और मेन चीज ये टेबल्स का नाम है, ठीक है, जिस टेबल को करना है, तो ये टेबल्स का नाम ये चीज, तो एम्प्लॉय टेबल्स को करना है, ठीक है, फिल ये चीज और ये चीज सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देन उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम फॉर ईच लूप पढ़ाए तुम लोगों को, उसका यूज कर लेना है, ठीक है। तो फॉर, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, फॉर ये सारा कनेक्शन से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ हम कनेक्शन करते हैं डेटा, जो डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर से, उसके लिए यूज किया जाता है कि डेटा को आप पहले यहाँ सेट करिए, दिखाइए। तो फॉर ईच लूप यहाँ लिखें, पहले देख लो पूरा, उसके बाद बता देते हैं। फॉर ईच लूप कहीं सेटिस ओपन किए, ठीक है। अब डेटा सेट है, उस डेटा सेट में से, ठीक है, उस डेटा सेट में से हमें एक पार्टिकुलर रो को करना है, तो डेटा रो जितना डेटा सेट है, डेटा सेट इज कॉल्ड हमारा, ठीक है, जो डेटा सेट है ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अभी इस डेटा सेट में से हमें पार्टिकुलर टेबल को देखना है, ठीक है, तो टेबल के अंदर में, ठीक है, ये जो टेबल है हमारा, ठीक है, इस टेबल में से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम रहेंगे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट रो, तो बेसिकली उसमें से हमें हर रो को प्रिंट करवाना है, तो डेटा रो, ठीक, डेटा रो, रो दिए इन, ठीक है, ds, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ये चीज ds, ठीक है, डेटा सेट डॉट टेबल्स, ठीक है, ये दे दिए। देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए, और यहाँ टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, ठीक है, ये है एम्प्लॉयज। सिंपल क्या करना है उसके बाद, क्या कर, यहाँ पर डॉट लगाओ, डॉट लगाने के बाद रो कर दो, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये। देन इस स्टेटमेंट को क्लोज किए सेमीकोलन से, देन करने के बाद सिंपल आ गए नेक्स्ट लाइन पे, और इसके ब्लॉक ओपन किए। अब यहाँ डेटा हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन,
कंसोल डॉट राइट लाइन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम आईडी को दिखाते हैं, ठीक है। तो रो, ठीक है, ROW रो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और इस डबल कोट में कॉलम का नाम, तो पहले आईडी दिखा दिए, ठीक है। देन उसके बाद अब दूसरे को दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्पेस /t, ठीक है। समझे, ये चीजें रो 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 रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो एक मिनट, ठीक है, रो, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमारा प्रॉपर हो गया DS डेटा रो, रो इन, सही तो है, फिर यहाँ क्यों कर रहा है, रो स्क्वायर ब्रैकेट, देख लेते हैं एक बार, F5, रो नेम डजंट एग्जिस्ट द करंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। रो डिफाइन किया हुआ है, डॉट रोज, रो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, रुक जाओ, यहाँ बस एक चीज है कर देना, डबल कोट, कोट में हम दिए प्लस सेव, और कंसोल डॉट राइट लाइन, रो, रो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, लिख क्यों नहीं रहा है, डेटा रो इंस्टेंस हमने दिया, रो स्क्वायर, ये डेट है क्या ये? रुक जाओ, नॉट एग्जिस्ट,
फॉर ईच लूप लगाएं, फॉर ईच लूप में डेटा रो हो गया, सिंपल यहाँ रो दिए, इस रो को यूज करना है यहाँ, फिर यहाँ पर इन ds tables employee dot rows then console dot write line में प्रिंट करवा दिया। सारा चीज परफेक्ट है, फिर क्यों नहीं कर रहा? एक बार सिंपल कट करने दो, पहले लिख लेते हैं, यही कोड है, कुछ अलग है नहीं। सिंपल अलग अलग नाम कर देना है, नेम हो गया, तो नेम क्या है हमारा, emp नेम रखे थे, emp अंडरस्कोर नेम। देन उसके बाद अगले रो में डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन रो ऑलरेडी डिफाइंड, अगर रो डिफाइंड नहीं रहता तो रो कट करने दो। शायद हो गया होगा टाइप, देख लेते हैं एक बार। प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम, डेटाबेस एग्जांपल, सेमीकोलन कैसे फॉरगेट कर लिए। चलो देखो, क्या बिल्डिंग स्टार्टेड प्रोजेक्ट डेटाबेस एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन डिबग इनिशिएटिव, वेट करो, हमारा होकर आएगा। डन, अभी नया कौन सा एरर आ गया? अरे कंकैटिनेट करवा रहे हैं, एरर नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा, कंकैटिनेट हो रहा है, प्लस यहाँ प्लस नहीं तो कम, वो कंकैटिनेशन है।
कहाँ छूटा हुआ? कर्ली ब्रैकेट छूटा हुआ। अभी टाइम ले रहे हैं। I might make mistake, so check for accuracy. अच्छा, अलग ही लिए हुए हैं। इतना ही अभी ट्रेन करवाता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इधर नहीं है तब क्यों नहीं सर हो रहा है? रुको ना जी, इतना पेशेंस रखो, पेशेंस पेशेंस रखने से हुआ प्रिंट। हाँ, अब हुआ जाके। एम्प्लॉय क्या को कितने दिखाइए एम्प्लॉय? तो। हाँ, हो गया। अरे ये सबको पेशेंस रखना पड़ता है। डेजिग्नेशन आ गया। अर्जुन मेहता ये आईडी हो गया, यहाँ नेम हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा डिपार्टमेंट। पोस्ट। अब थोड़ा सा इसको सही करना है। सही करना है तो यहाँ पर आ जाओ, डबल कोट, ठीक है, कंकैटिनेट, देखो इसके ऊपर नाम लिखना है ना, कंसोल। हाँ, वो तो सर सब अपने कंसोल ऊपर है। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन। देन उसके बाद सिंपल हम क्या कर दिए पहले ऐसे, जस्ट यहाँ आ गए, कंसोल डॉट, ठीक है, राइट लाइन के बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। देन उसके बाद बेसिकली यहाँ पर हम क्या देंगे, हमारा आईडी, देन नेम, देन उसके बाद क्या हमारा डेजिग्नेशन ना, हम्म। डेजिग्नेशन लास्ट में सेमी कॉलम, या एक काम और कर सकते हैं, डबल कोट में सपोज कर देते हैं, सेम कॉपी पेस्ट, एंड पेस्ट यहाँ कर दिए।
अब यहाँ कॉमा लग रहा है और प्लस लग रहा है, क्यों लग रहा है पता है? यहाँ कॉमा कंट्रोल डॉट राइट लाइन में यहाँ कॉमा लगा रहे, ये पूरा स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, तो कंकैटिनेट हो स्ट्रिंग और ये मिक्स है, तो इस कारण हमारे यहाँ क्या हो गया, प्लस लग रहा है, समझे? अब ये हो गया जी जी। नेम के बाद सिंपल हम क्या किए, पेस्ट किए और स्लैश टी स्लैश टी चलो देखो फिर कहीं आया क्या, यहाँ दे दिया, इधर नहीं है, यहाँ आ गया। रुक जाओ, कहीं तो कुछ मिसिंग लग रहा है, नेम ऊपर नहीं प्रिंट किया है, नेम नेम लिखे ना, कंसोल डॉट राइट लाइन आईडी नेम सेमीकोलन भी है, सेव राइट क्लिक किए, जगह दे रहा, प्रिंट नेम आया नहीं, अरे वहाँ 9 से था, डिलीट तो ये सब सारी चीज कराए थे। रुक जाओ, यहाँ डेटाबेस से है ना कनेक्शन में, तो एक काम करते हैं, एक बार ओपन, कंसोल डॉट राइट लाइन, नेम, एक काम और हो सकता है, यहाँ सिंपल एक बार यहाँ ओपन किए और लास्ट एक बार वहाँ क्लोज रहे, आ गया। आईडी नेम डेजिग्नेशन
जी। अब इसमें जो भी पूछना पूछो, ठीक है, अब पूछ लो क्या क्या चीजें हैं। क्यों नहीं आ रहा है सर? तो आया तुझे, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा था? क्यों नहीं आ रहा था? अरे यहाँ डबल, यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट है इस टाइप से। डेटाबेस में मल्टीपल हम ऐसे नहीं करते हैं, इसका यहाँ एक डबल कोट यहाँ की है, यहाँ के बाद मल्टीपल्स नहीं लिया, ठीक है। तो एक एक बार ओपन किए और एक बार क्लोज कर। नॉर्मल नॉर्मल वाले में तो कितनी बार भी ओपन करो और क्लोज करो प्रिंट कर देता है ना। हम्म। हाँ, तो यहाँ डेटाबेस में बेसिकली ये कर लिए, एक ही बार ओपन किया एक ही बार क्लोज किया। दोनों एक ये ही सर चीज। जो आउटपुट हाँ, बोलो। आउटपुट अपना जो आ रहा है कंसोल पे ही आ रहा है ना सर? हाँ, कंसोल पे आ रहा है। अब इसको हम चाहें तो फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये सारा चीज दिखा सकते हैं। जैसे हम्म। वहाँ डेटाबेस आ रहा था, अभी जो दिखाए थे वो डेटाबेस आ रहा है ना, डेटा। जी। बस कनेक्शन है, कनेक्शन बनाना है। कंसोल वाला सीख गए तो फिर इससे यहाँ पर CRUD ऑपरेशन सीख गए, तो फिर वेबसाइट वाला करते हैं उसको इम्प्लीमेंट। विंडो, ठीक है। जो सबसे ये जो मेन लॉजिक है ना हमारा, यहाँ से यहाँ मेन लॉजिक ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, समझे? ये लॉजिक यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक, मेन लॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या किए, प्रोग्राम को सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिए, डेटाबेस एग्जाम्पल। देन आने के बाद प्रोग्राम डॉट सी एस एस फाइल का नाम था हमारा, ठीक है। सी एस में हम कोड लिखना स्टार्ट किए। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब इसको वर्क करने के लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सिंपल, एक्सप्लोर पे आते हैं, पैकेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपल यहाँ पर ही आ जाता है मैनेज न्यू गेट पैकेजेज, इस पे जाना पड़ता है, ठीक है। जब डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है, इस पे गए, इस पे जाने के बाद ये एक विंडोज ओपन होगा, हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट्स, ये करना पड़ता है। अभी हमारे अंदर इंस्टॉल है हमारे पीसी में माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट है। इसके अंदर देखो क्लास दिखा रहे हैं, दिखा रहा है एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्शन, एसक्यूएल एक्सटेंशन। नीचे देखो जो एक बॉक्स करके आया है, जितना भी अभी हम क्लास किए हैं ना, कॉमनली यूज टाइप्स के नीचे है कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन है। अरे लास्ट वाला पॉइंट के बाद क्लाइंट्स के बाद देखो एसक्यूएल कनेक्शन है, एसक्यूएल कमांड है, कॉमनली यूज, ऐसे बहुत सारे हैं जो उसके अंदर क्लास है। तो इतना ना करना, तो यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ता है। बिना इंस्टॉल किए हुए डेटाबेस नहीं रन होगा, ठीक है। मतलब कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, फिर हम काम ही नहीं कर सकते। तो वहाँ से इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए, क्लास का नाम, ठीक है, प्रोग्राम मेन मेथड को क्रिएट किए, सुबह स्टैटिक वॉइड मेन। देन यहाँ पर डेटा टाइप लिए स्ट्रिंग और वेरिएबल डिक्लेयर किए कॉन एसटीआर, और यहाँ पर ये लिख दी सर्वर, लिखकर इक्वल टू दे देना। देन उसके बाद सिंपल यहाँ इसको ओपन करना है, किसको, एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर को, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद 1 मिनट रुक जाओ, रनिंग स्टेज में है। इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपल
इसके सर्वर को कॉपी कर लेना है, सर्वर नेम को कॉपी करने के बाद ठीक है यहाँ पर पेस्ट कर देना। देन उसके बाद डेटाबेस लिखना, सेमी कॉलन देना, जितनी बार करेंगे उतनी बार सेमी कॉलन रहेगा हमारा। हम सेमी कॉलन दे दिए, डेटाबेस लिखे, डेटाबेस का नाम दिए, सेमी कॉलन दिए, ट्रस्टेड कनेक्शन टू यस ट्रू दे दिए, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट जो एसएसएल सर्टिफिकेट आता है तो यस वो भी ट्रू दे दिए, ठीक है ट्रू दे दिए। ये हो गया इतना। ये हो जाने के बाद बेसिकली हम क्या किए, यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन जो भी दिखा रहे थे यहाँ पर ही आ रहा था, तो वो ये जो आता है ना यही कॉपी करना है हर बार, जो तुम लोगों को दिखेगा यहाँ पर ओपन करने के बाद आएगा, इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ कनेक्ट करोगे, देन उसके बाद सिंपल यहाँ पेस्ट कर देना, ये समझे। अब देखो जो कॉपी किए थे मिला लो, मैच कर रहा है कि नहीं, कॉपी किए थे हम कंट्रोल भी किए, मैच कर रहा है। हाँ मैच कर रहा है, यही ना है टाइप किया हुआ, वहां से कॉपी किए पेस्ट कर दिया, वही चीज है यहाँ डाल दी, ठीक है। ये करने के बाद तुम पैकेज जैसा कि हम दिखाए थे मैनेज डॉट न्यूगेट वाले पैकेज में कि ये आ रहा था, ठीक है किस वाले में, इस पैकेज में कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन का यूज करके यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए, ठीक है इसी के द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, एसक्यूएल कनेक्शन के द्वारा ही नाम ही है एसक्यूएल कनेक्शन, तो इसी के द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और कनेक्शन को यहाँ ना लिखकर एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर यहाँ पर उस वेरिएबल को दे दिया, ठीक है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। इस्टेब्लिश हो जाने के बाद सिंपल यहाँ कॉन डॉट ओपन कर दिए, कनेक्शन को ओपन करना, देन एसक्यूएल अडेप्टर, ठीक है ये एसक्यूएल अडेप्टर मतलब यहाँ अडेप्ट करने क्यूरी लिखने के लिए काम किया जाता है, ठीक है अडेप्टर, तो अडेप्ट किया किस टेबल को, तो एम्प्लॉय टेबल को, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है क्यूरी लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेसिक कमांड मीन्स जो हम कमांड देना चाह रहे हैं, ठीक है उस कमांड, ठीक है जो कनेक्शन बना है उस कनेक्शन को कमांड देने के लिए, ठीक है उसमें, तो एसक्यूएल अडेप्टर, ठीक है यहाँ पर हमारा क्या है, सिलेक्ट एस्टिक एम्प्लॉय, यहाँ कौन दे दिए, ठीक है ये जो कनेक्शन कौन कनेक्शन में करना, फिर डेटा सेट, जो डेटा सेट है हमारा, ठीक है मीन्स टेबल रहेगा वहाँ पर क्या किए उसका किए, तो डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है अभी ये बेसिकली करता क्या है, तो रिप्रेजेंट एंड इन मेमोरी कैच ऑफ डेटा बेसिकली, तो इसमें जो हम यहाँ से क्या किया ना, जो एसक्यूएल अडेप्टर है ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हमारे टेबल से, ठीक है वहाँ से अडेप्ट किया और बेसिकली इसमें रखेगा स्टोर करेगा कैच, देन उसके बाद सिंपल हम क्या करना है, तो जो यहाँ पर डीए था हमारा अडेप्टर डीए, उस डीए को लेना है और यहाँ डीए डॉट फिल कर दी, डीएस ये जो हमारा डीएस था इस डीएस कर दी और एम्प्लॉय कर दी यहाँ, ठीक है ये कर देने के बाद एम्प्लॉय मेक श्योर करना है कि यहाँ टेबल का नाम रहे, ये जो टेबल ये टेबल का नाम है और ये सेम रहे, ये ध्यान रखना है, ये और ये सेम टेबल का नाम वही ये फिल कर रहा है, ठीक है देन उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ आईडी नेम और डेजिग्नेशन दे दिए, डबल कोड ओपन किए और यहाँ पर सिंपल लिख दी, ठीक है टैब स्पेस देकर, डीएस क्यों किए ये, यहाँ बेसिकली यहाँ डीएस इसलिए क्या किया है कि इसको कैच करे, जो डेटा आया है उस डेटा मतलब एसक्यूएल अडेप्टर के थ्रू जो डेटा आया उसको कैच करे, ठीक है कैच इन द सेंस स्टोर करे टेम्पोररी के लिए कैचेड डेटा, ठीक है और सिंपल यहाँ पर ही अब कंसोल पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फिल डीएस से, तो यहाँ कंसोल पे प्रिंट करवा रहे इसे रखे, तो डीए फिल
ठीक है। फिल बेसिकली करता है क्या, एड्स ऑन रिफ्रेश रो इन द डेटा सेट, ये करता है। जो डेटा सेट जो रहता है बेसिकली उसे रिफ्रेश करता है। क्या करता है हमें रिटर्न्स, तो नंबर ऑफ रोज, यहाँ रोज जितने भी रोज हैं उसमें, उस रोज को क्या करता है, हमारा रिटर्न्स करता है जब हम कोई भी ऑपरेशन CRUD ऑपरेशन करवाते हैं। ठीक है, CRUD ऑपरेशन मीन्स देखना भी है हमें, तो CRUD में क्या हो गया, देखना भी, रीड भी, तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पूरी बेसिकली हम व्यू कर रहे हैं, ओनली देख रहे हैं। देन उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में ये मैसेज कर दिए सिंपल, आईडी, नेम और डेजिग्नेशन, और सभी के बीच में स्लैश टी दिए तो टैब स्पेस आ गया। फॉर ईच लूप लगाए, फॉर ईच लूप में क्या हमारा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन से एक एरो दे दिए जो हर लाइन पे आए। देन उसके बाद ये जो डेटा सेट में है, तो डेटा सेट के अंदर में, ठीक है, हमारा डेटा रो आता है। इस डेटा रो में हम क्या किए, रो नाम का वेरिएबल यहाँ ले लिए। ठीक है, सिंपल फॉर ईच लूप इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ, तो रो हो गया। मेंबरशिप ऑपरेटर इनका यूज करके डीएस, ठीक है, टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा सेट टेबल्स। ठीक है, डेटा सेट इज कॉल्ड टेबल्स। ठीक है, तो डीएस डॉट टेबल्स, कौन सा टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल, उसके हर रो पे जाना है। ठीक है, जितना एम्प्लॉय टेबल उसके हर रो पे जाना है, कॉलम पे नहीं, रो। ठीक है, तो पहले रो पे गया और वहां से सिंपल क्या किया उसने, रो, ठीक है, रो, तो रो डॉट आईडी, ठीक है, रो डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ठीक है, रो डॉट डेजिग्नेशन। ठीक है, सिंपल ऐसे, तो रो लिखे, इससे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में करके यहाँ सिंपल ऐसे दे देना, नाम उसका रख, कॉलम का नाम रख देना। तो ये था। अब इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, बिना कनेक्ट, हाँ, हाँ, अडाप्टर, हाँ, हाँ, हम्म, रीडर नहीं एडेप्टर है, रीडर नहीं एडेप्टर है। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, फेच करने का काम कमांड ने। और ये जो है सब फील कर रहा है उसमें हाँ, सब। हम्म, मतलब जो फेच करेगा ना, तो डीएस नाम, हम्म, डीएस जो वेरिएबल दिए तो वो कहाँ उसके इंस्टेंस पे रखेगा, फेच करने के बाद इस डीएस नाम में रखेगा। इस कारण यहाँ पर ही डीएस डॉट टेबल कर रहे हैं, समझे? और जो ये डेटा रो है वो रो वाइज दिखाएगा। हाँ, रो दिखाएगा, उस टेबल का, एम्प्लॉय टेबल का पूरा रो दिखाएगा। और टीएस डॉट टेबल जो है, क्या? डीएस डॉट टेबल जहाँ कर्सर आपका है। हाँ, तो ये इसी कारण तो डीएस यहाँ डेटा सेट में रख रहा है, तो इस कारण यहाँ पर रो लगा दी कि जितना इस टेबल्स में रख लिया है, टेबल्स में सिंपल बता दी, प्रिंट कर देगा। मतलब एक रो नाम का वेरिएबल ऐसे ही है, इसके जगह कुछ और भी लिख हम्म, सकते हैं। ये फॉर ईच लूप जानते हो, मेंबरशिप जब फॉर ईच लूप में देते थे तो यहाँ लिखते थे इन दिए, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। और ये कहाँ तक चलेगा, तो बेसिकली जो डीएस डेटा सेट में जो टेबल है, तो डीएस डॉट टेबल्स, ठीक है, और टेबल्स का नाम कर दिए, ये रो तक जितना रो है उसका रिकॉर्ड है, जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगा उतना चलेगा। अच्छा। डेटा रो, हाँ, ये क्लास सब सब इसके अंदर, देखो इसके अंदर में दो तीन इसके अंदर में मिलेगा और बाकी में कमेंट कर देते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन तो पहला क्लास है।
ठीक है। ये एसक्यूएल कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल अडेप्टर हो गया, ये नॉर्मल है, लेकिन डिफाइन इसमें भी किया गया और ये इसमें भी किया गया है सिस्टम डेटा, ठीक है। ये सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा के अंदर ये वाला ये पैकेज। डेटा नाम ही है, यहाँ डेटा है ना, जितना डेटा से रिलेटेड आएगा वो सारा उस क्लास के अंदर। और एसक्यूएल जहाँ जहाँ यूज होगा वो सारा माइक्रोसॉफ्ट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट रहेगा। हम समझ गए? जी। तो ये है सारी चीज। अब इंसर्ट समझेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। 3 और बचा हुआ, रीड समझ गए ना, रीड हम लोगों ने समझ लिया, इंसर्ट करना बाकी है, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। समझ गए? यही सेम कोड अभी कंसोल पे लिख रहे हैं, वहाँ फिर उसके बाद बदल जाएगा हमारा, कंसोल की जगह वेब पेज करेंगे। क्लोज करवाएंगे तो बंद हो जाएगा, अभी प्रिंट नहीं होगा, वो अलग करवाते हैं जब सिस्टम एंड हो जाए तब, यहाँ पे नहीं करवाएंगे। एक चलने के बाद बंद हो जाएगा ना सर? हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होता है, नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग तो एक इधर आएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तुम लोग के प्रोजेक्ट में भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझे? यहाँ बेसिक कोड लिखा हुआ है, बेसिक, ये सब बेसिक कोड है, और जो हम लोग यूज करते हैं थोड़ा अलग रहता है, ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं वो थोड़ा अलग रहता है, वो प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। जैसे कि दिखाएं, एक डीबी कनेक्शन करके दिखाए थे ना जी थोड़ा देर पहले, डीबी फाइल खोले थे। हाँ, विंडो फॉर्म में, विंडो फॉर्म में था तो उसका कोड थोड़ा अलग रहेगा। ये चीजें पूछो, और कुछ पूछना है तो। क्या आज इतना हो गया, कल हम इसमें इंसर्ट पर आते, कल रुको, सुनो एक काम करना, तुम लोगों को प्रोजेक्ट हम संडे को दे देते हैं, ठीक है? तो शायद फ्राइडे को कल छोड़ने जाना है मुझे मॉर्निंग में ट्रेन, तो कल ये रहेगा, ऑफ रहेगा मॉर्निंग का, ठीक है? कल फ्राइडे है ना, कल मॉर्निंग में ऑफ रहेगा, बाकी शाम का चलेगा। सैटरडे को क्लास रहेगा, ठीक है? खाली कल मॉर्निंग का बंद रहेगा, समझे? हम लोगों को प्रोजेक्ट भी संडे या मंडे तक दे देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम लोग डायरी अपना तैयार कर लेना, जो डायरी जैसे करना है, जो क्योंकि उसमें टाइम लगता है, स्कैन पहले दे दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायरी में कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्या ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसमें ये चीज़ किया हुआ है, कोड कैसे कैसे, उस कोड को समझा देंगे, ठीक है? ताकि आइडिया रहे, तुम लोग इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब अपना सिस्टम पे डायरेक्ट चलेगा नहीं, तो ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ताकि हम सेट कर दें, उसके अनुसार चले।
समझे? बोलो, कुछ बोलना है? जी। तो सर डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे उसका, क्या क्या प्रोजेक्ट का बोले? डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे आप? डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी रहता है। वो चीज, हाँ वो चीज तो बोले ही हम बताएंगे। वो चीज वो तो बताएंगे, वो तुम लोग वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट, वो डायरी का चीज है। वो डायरी तुम लोग वो वो सारा बता देंगे, कोर्स से रिलेटेड बहुत ही चिंता नहीं। डायरी का करना तो देखो, हम पहले भी बताएं, डायरी देने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी को डायरी के लिए देंगे, 150 पेज का रहता है डायरी, तो एक किसी पर्सन को रखेंगे, उसको बनाएगा, जो हर बार करते हैं किसी को, तो उसको पे करते हैं, तो उसका बैच अलग चलता है प्रोजेक्ट। इस बात को समझो। तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पूरा सारा चीज डायरी मेंटेन करेगा जितना। और उतना भी नहीं है, हम उतना 2000 चार्ज करते हैं, 2500, अगर 1000 के अंदर भी अगर करते हो तो पूरा सारा चीज हो जाए। लेकिन वो हम कुछ नहीं कर रहे, जो करने का मन है, ठीक है, तुम लोग वो चीज, क्योंकि तुम लोग खुद पढ़ ही लियो, प्रोजेक्ट तो वहीं गया बनाना, ओनली खाली डायरी, डायरी पे मेहनत कर लो। कोई जरूरत नहीं है बैच में ज्वाइन करने का। समझे? क्योंकि डायरी बेसिकली देखो, जी। उसमें टाइम टेकिंग है, उस पे कोई